हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है स्ट्राइड्स फार्मा। यहाँ पे आज आप देख सकते हैं काफ़ी भारी गिरावट रिजल्ट्स आए हैं और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एक गिरावट देखने को मिली। सुबह जो 745 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 45-47 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो लो 645-47 बना के रिटर्न हुआ है, यानी कि 100 रुपये का जंप आज के दिन में देखने को मिला है स्ट्राइड्स फार्मा में। चलते हैं ज़रा रिजल्ट्स की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स में बढ़ोतरी हुई है, मार्जिनल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 12 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। सेल्स फिगर में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आप यहाँ पे देखिए 122 करोड़ से हो गया है 107 करोड़, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर मैं सितंबर 19 का रिज़ल्ट देखूँ, सितंबर 19 में 163 करोड़ था प्रॉफिट और अभी 107, यानी ईयरली अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अराउंड 40-47% का डाउनसाइड है। लेकिन कोरोना वायरस के टाइम पे भी सेल्स फिगर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, जो कि अच्छी बात है और मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए था, क्योंकि मेडिसिन्स के जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी अभी कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से। बट फिलहाल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है पिछले साल के सितंबर से इस साल के सितंबर में, जिस वजह से ये गिरावट देखने को मिली है। बट यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर मैं वन डे चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे 650 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। 650 अगर टूटता है तो फिर एक बार के लिए एग्जिट ले लीजिए। अभी बहुत छोटा मार्जिन है, वो अभी 674 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी ऐड कीजिए, एक साथ ज़्यादा बाय मत कीजिए। फिर अगर 650 के नीचे आता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नीचे में आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी बाय मत कीजिए, छोटी क्वांटिटी में बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल देखने को मिलेगा तो फिर दोबारा 750 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म कॉल है, 650 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। 725 750 के आसपास ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो ऐड करते रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में 959 के पास नेगेटिव हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक नीचे में 300 के आसपास गया था। अभी ये पॉजिटिव हुआ है 570 पे और अभी ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर आप स्टॉप लॉस देखना चाहेंगे तो 450 का स्टॉप लॉस है, लेकिन वहाँ तक जाते जाते ये स्टॉप लॉस रिवाइज होते होते ऊपर आ जाएगा। एक मेजर जो सपोर्ट है वो 545 के पास है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और अब ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा अगर नीचे की तरफ आता है तो। स्ट्राइड ससून में छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म कॉल देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ख़रीदारी का मौका है। कल के दिन में देखने के बाद पता चलेगा कि ये 650 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। 650 के पास अगर मिलता है तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी एक साथ बाई मत कीजिए। अगला जो स्टॉक है वो है आइडिया। आइडिया की अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर में 13 रुपये के आसपास ये स्टॉक गया था। 13 रुपये के आसपास मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये 7 रुपये जाएगा या 20 रुपये जाएगा। मैंने मोस्टली 7 रुपये की तरफ इसका पलड़ा भारी था, 7 रुपये के आसपास जाने की बात हो रही थी। फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे 750 का जो सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो फिर एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। फ़िलहाल 835 पे ट्रेड कर रहा है। प्रीव्यू की अगर मैं बात करूँ तो पिछले सितंबर क्वार्टर से इस सितंबर क्वार्टर में जो लॉसेस है वो कम हो सकते हैं, लेकिन सेल्स फिगर में क्या आता है उसके ऊपर ज़्यादा मैटर होगा, क्योंकि पिछले सितंबर में -51,051 करोड़ का लॉस था, जो कि जाहिर सी बात है इस बार थोड़ा कम आएगा। लेकिन ये कोई ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा था। सेल्स फिगर यहाँ पे 10,800 है और पिछले क्वार्टर में 10,600 के आसपास हो गया। अगर ये थोड़ा भी ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा, जो कि मोस्ट लाइकली ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो फिर एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में। पॉजिटिव इंडिकेशन तभी देखने को मिलेगा जब सेल्स फिगर और आरपू जिसे कहते हैं एवरेज रेट पर यूज़र,
उसमें अगर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तभी एक अपसाइड देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया में, वरना कोई चांसेस नहीं है। सो आरपू और सेल्स फिगर पे ध्यान रखें, अगर वो ज़्यादा पिछले क्वार्टर से या पिछले सितंबर के क्वार्टर से अच्छा आता है तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसके अलावा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। ये 7 के आसपास जाने की फुल तैयारी में है। एक बार रिजल्ट्स आ गया तो फिर एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी भी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 990 का वो ब्रीच हो सकता है और ऊपर में फिर से 12 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में। तो उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें। अगर आप सोच रहे हैं रिस्क लेने का तो छोटी क्वांटिटी ऐड कीजिए, एक साथ ज़्यादा बाई मत कीजिए, क्योंकि अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपको लॉस कम होगा और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो आपको प्रॉफिट तो एटलीस्ट होगा ही, थोड़ा कम होगा लेकिन प्रॉफिट में आप रहेंगे। सो उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिए वोडाफोन आइडिया के लिए। रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, कभी भी आ सकता है 2 से 3 दिन के अंदर। सो वेट कीजिए। एवरेज रेट पर यूनिट और सेल्स फिगर पे ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि पिछले सितंबर क्वार्टर के जो सेल्स फिगर जो लॉस है वो 51,000 करोड़ पे है और उतना लॉस नहीं होगा इस बार, लॉस कम हो सकता है ज़रूर, लेकिन सेल्स फिगर और एरपू बहुत इंपॉर्टेंट है। Thanks for watching this video. Please do subscribe for regular updates.